ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन नियदम जम्मं वा मरणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदु इंदु वातः जिनेन्दु वा त्युवण तिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परे पूज्यम वोच्छम अणुपेहाओ भव्य जिनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सरस्वती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा चूलिका के रूप में चल रही है। 12 तप की चर्चा, उसमें अनशन, अमोदर्य, परिसंख्यान और रस परित्याग ये अपने हो गए थे। और अब विविक्त संयासन तप को कहते हैं। हो गया ना विविक्त संयासन तप तो? कहाँ हो गया? कल रस परित्याग की बात हो गई थी और वृत्ति परिसंख्यान हुआ था। विविक्त संयासन कहाँ हुआ था? वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग की चर्चा हो गई थी। अब चलेगा विविक्त संयासन तप 209 पेज गाथा नंबर 445। अब विविक्त संयासन तप को कहते हैं। जो राय दोष हेतु आसन सिज्जादियम परिश्चयी अपान विशेषया तस्य तवो पंचमो परमो। जो मुनि राग द्वेष के कारण आसन शय्या आदि को छोड़ता है तथा सदा अपने आत्मस्वरूप में रहता है और इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता है, तस्य पंचमो तवो परमो, उस मुनि के 5वां तप विविक्त संयासन उत्कृष्ट होता है। किसके 5वां उत्कृष्ट तप होता है? तो कहते हैं सबसे पहली बात लिखी, जो मुनिराज राग देश के कारण आसन और शय्या आदि को छोड़ते हैं। मुनिराज के लिखने इसलिए छोड़ता लिखा है, अपन कहते तो छोड़ते हैं, है ना। बात तप की किसकी चल रही है? मुनिराज के तप की चल रही है। गृहस्थ के तप की भी नहीं चल रही है, मुनिराज के तप की चल रही है। इसलिए मुनिराज के विषय में आचार्य कार्तिकी स्वामी कह रहे हैं कि जो मुनि राग देश के कारण आसन शय्या आदि को छोड़ता है तथा सदा अपने आसन रूप आत्मस्वरूप में रहता है। किस में रहता है? सदा आत्मस्वरूप में रहता है, इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता है, उसके विविक्त संयासन तप होगा। यह भावार्थ में लिखा है, आसन मने बैठने का स्थान तथा शय्या मने सोने का स्थान।
आदि शब्द से मल मूत्र आदि क्षेपण करने का स्थान ऐसा हो जहाँ राग देश उत्पन्न न हो, और वितराग का बड़े ऐसे एकांत स्थान में सोवे बैठे, क्योंकि मुनियों को अपना आत्मस्वरूप साधना है, इंद्रिय विशेष नहीं सेवन करने, इसलिए एकांत स्थान कहा गया है। मुनिराज कहाँ आसन करें, कहाँ संयम करें, कहाँ पर उनका मलमूत्र छिपे, जिसके कारण राग द्वेष खड़ा नहीं हो। ऐसे स्थान पर आसन नहीं करना जहाँ राग पैदा हो या द्वेष पैदा हो। ऐसे स्थान पर वे सैया नहीं करते अर्थात नहीं सोते जहाँ राग पैदा हो या द्वेष पैदा हो जाए। मलमूत्र आदि भी ऐसी जगह क्षेपण नहीं करते जहाँ राग पैदा हो जाए या द्वेष पैदा हो जाए, खुद के भी और दूसरों के। इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको तो आत्मस्वरूप साधना है। ये आत्मस्वरूप में आसन करते हैं हर समय, और सोते भी हैं तो कब सोते हैं? पिछली रहने, एक आसन एक करवट सोते हैं, पिछली रहने में सोते हैं। और मुनिराज की नींद कैसे कही है? कुत्ते की नींद। मुनिराज को कुत्ता कह दिया? नहीं, मुनिराज को कुत्ता नहीं कहा है। नींद की बताएं कि जैसे कुत्ता होता है, एक जरा सी आड़ आए तो वो हाँ, ऐसा नहीं समझना कि कुत्ता कह रहे भैया बहुत सावधानी है, उल्टा उल्टा ले लोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे हैं। स्वान निद्रा, बको ध्यानम, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, काकनी का है अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे ना, उसमें काक चेष्टा, कौए की तरह चेष्टा कही है, बगुले की तरह ध्यान का है, कुत्ते की तरह नींद कही है, अल्पाहारी अल्पाहार लेने वाला, और घर का त्याग करने वाला। जो विद्या का अर्थ होता है और जिसको विद्या ग्रहण करनी है, सही में शिक्षा प्राप्त करनी है, जिसको बहुत अच्छे अंक लाने हैं, जिसको नौकरी चाहिए, तो उसको ये 5 लक्षण तो चाहिए ना। तो मुनिराज भी सब विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कह रहे हो? हाँ, वे सब धर्म विद्या का अर्थी हैं। निरंतर उनका जीवन पूरा ऐसा ही है। और हम भी टीचर होने पर हम विद्यार्थी मानते हैं। हम भी स्कूल में कहते हैं हम भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि निरंतर पढ़ना पड़ता। जब हम पढ़ते थे तब गुरुजी को पढ़ाते थे। आज गुरुजी हम पढ़ा रहे नहीं, हम पढ़ रहे सही में, क्योंकि 1 घंटा में पढ़ाना तो हमें कितना पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मुनिराज शयन करते हैं तो भी ध्यान रखते हैं, आसन करते हैं तो ध्यान रखते हैं, मलमूत्रक्षेपण करते ध्यान रखते हैं। ऐसे स्थान पर शयन नहीं करते जहाँ पर लोगों को व्यवधान हो। आसन और शयन उनका एकांत स्थान होता है। व्यवधान होगा तो दिक्कत होगा। एकांत स्थान का चयन भैया। खुद को भी नहीं हो, दूसरों को से क्या, पहले अपने को व्यवधान हो तो अपने ध्यान में दिक्कत आती है। दूसरों को हो नहीं हो, मुनिराज को होगा ना। क्यों चुना जंगल? देखो मनुष्य चिल्लाते हैं, पशु ज़्यादा चिल्लाते नहीं है। कोई भी कभी कोई हो चिल्लाए सामान्य रूप से, और 4 मनुष्य मिलते हैं तो बातें ही बातें करेंगे, कितना शोरगुल करते हैं। और पशु ऐसे चिल्लाते नहीं, और वो फिर भी पशुओं से भी एकांत ढूंढते हैं। तो पशु भी जंगल में रह के बैठे रहेंगे ऐसा तो ही नहीं, एकांत स्थान पर ध्यान करते हैं, क्योंकि उनको शांत रूप
हो करके अपने स्वरूप में चित्त होना है। वहाँ शांति चाहिए, निरंतर शांति। लोगों को भीड़ चाहिए, मुनिराज को एकांत चाहिए। और देखो, जिसको स्वरूप की साधना करनी वो एकांत ढूंढता है, संसार से हटने के लिए वो एकांत ढूंढता है। और ये मुनिराज एकांत को, लुटेरे कहाँ छुपते हैं? एकांत स्थान ढूंढते ढूंढते। तो इनको अपना ज्ञान धन लूटना है, अपने ज्ञान को प्राप्त करना है। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया से नाता तोड़कर स्वरूप की साधना में मस्त रहना है। इनके संयम रत्न की रक्षा करनी है। इसलिए मुनिराज जगत के जीवों से निवृत्त हो कहते हैं, अपने स्वरूप में निरंतर साधना करते हैं। अपने स्वरूप में बसने का बराबर उपाय, बराबर लगे रहते हैं। दिन में सोने की तो बात ही नहीं है, पर रात को भी पिछली रेल लिखा है। वो माई पिछली रहने एक आसन, एक करवट सोते हैं। जिस करवट सोए उसी करवट उठेंगे। क्यों ऐसा पता है? किधर सोए हैं ना, पीछे कोई आ जाए तो आपकी तरफ पलंग तो है नहीं, आपकी तरफ गद्दे लगे नहीं है, आपकी तरफ चादर लगे नहीं है, आपकी तरफ घर नहीं है। एक करवट सोएंगे वो, क्योंकि उस चट्टान पर सोए हैं, रेत में सोए, कहाँ सोए। अब जैसे सोए और जैसे अब ऐसे उठेंगे, ऐसे सोए तो यूं करके सीधे होकर के भी नहीं उठेंगे, ये ध्यान रखना। जिस करवट सोए वैसे उठना है, सीधे सोए तो सीधे उठना है। क्योंकि उनको जीव रक्षा, क्योंकि पीछे कौन जीवे दिखेगा थोड़ी उनको। उन सब जीवों की रक्षा का परिणाम, कितनी रक्षा का परिणाम। किसी जीव को हमारे निमित्त कष्ट नहीं पहुंचे, हमारे निमित्त किसी के हृदय में चोट ना पहुंचे, हमारे निमित्त से किसके शरीर में चोट नहीं पहुंचे। इतनी सावधानी रखते हैं भैया, बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं। मुनिराज की जीवन, उनकी वृत्ति कुछ अलग है। मनमुक्त क्षेपण करते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई जीव तो नहीं है, क्योंकि एक भी जीव मर गया तो कितना बड़ा पाप लगे। और तरस जीवी, तो उन तरस जीव दिखेंगे, चींटी हो जाए, मकोड़ा हो जाए, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो पूर्ण प्रासुक स्थान देखते हैं, और प्रासुक स्थान देख करके मल क्षेपण, मूत्र क्षेपण करते हैं। क्योंकि मुनियों को अपना आत्मस्वरूप साधना है। ऐसा क्यों करते हैं मुनिराज? उनको तो अपना आत्मस्वरूप साधना है। एकांत स्थान क्यों ढूंढते हैं? इसलिए ढूंढते हैं कि उनको आत्मस्वरूप की साधना करनी है। भीड़ भड़के वाले स्थान में कभी भी आत्म साधना नहीं हो पाती भैया। व्यवधान उत्पन्न होता है। कितनी व्यवधान होगा बताओ। स्वरूप की साधना मुश्किल होगी, लोग चिल्लाएंगे, बातें करेंगे, कौन रोकेगा उनको? मुनिराज ध्यान में बैठे, देख ही नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, लोग बातें करेंगे नहीं। अभी 10 मिनट मान लो मैं प्रसन्न नहीं करूँ, यूँ बैठूँ, मैं अपना स्वाध्याय करूँ चुपचाप यूँ मौन, आप लोग बातें शुरू कर दोगे कि नहीं कर दोगे बताओ? हम देखते ना क्लास में रोज पढ़ाते बच्चे, हम 5 मिनट इधर कोई देखने लगे,
तो बातें शुरू हो जाएगी बच्चों की। वो ऐसा नहीं करेंगे कि बात नहीं करें, चल सब बैठे। तो अब मुनिराज आप आए बैठे, मुनिराज ध्यान में बैठे, कौन बेचारे मुनिराज ध्यान में उनके व्यवधान हुए अपनी बातें करेंगे। कोई कुछ बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा, तुमको व्यवधान होगा कि नहीं होगा? इसलिए वे ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ कोई आ ही नहीं सके। देखो ना गुफाएं जाते तो कैसे कैसी गुफाओं के अंदर ध्यान किया है, या कैसी जगह पर बैठे, उस जगह पर कैसे बैठे होंगे वो, दूसरा बैठ ही नहीं सके। ऐसी ऐसी जगह ध्यान करते हैं। और देखो क्या कहते हैं, पूजा दिसु निर्वेको संसार शरीर भोगनी विन्नो अभ्यंतर तब कुशलो उपशमशीलो मां संतो जो निवसे दिमसाणे वणगाणे निजणे मां भीमे अन्नत्थम वियेते तस्वेदम तवम होदी। जो महामुनि पूजा आदि में निरपेक्ष है, अपनी पूजा महिमादि नहीं चाहता है, संसार शरीरों भोगों से विरक्त है, स्वाध्याय ध्यान आदि अंतरंग तपों में प्रवीण है, ध्यानाध्ययन का निरंतर अभ्यास रखता है, उपशमशील मंदकसाय रूप शांत परिणामी है, स्वभाव जिसका ऐसा है तथा महापराक्रमी है, क्षमादि परिणाम युक्त है, शमशान भूमि में, गहन वन में, निर्जन स्थान में, महाभयानक उद्यान में और अन्य में भी ऐसे एकांत स्थानों में रहता है, उसके निश्चय से यह विविक्त संयासन तप होता है। महामुनि वियुक्त संयासन तप करते हैं, वे ऐसे एकांत स्थानों में सोते बैठते हैं जहाँ चित्त में क्षोभ करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होते, जैसे शून्य ग्रह, गिरी की गुफा, वृक्ष के मूल तथा स्वयं ग्रस्तों के बनाए हुए उद्यान में अवस्थिकादि देव मंदिर और शमशान भूमि इत्यादि एकांत स्थानों में ध्यानाध्ययन करते हैं, क्योंकि शरीर से तो निर्ममत्व हैं, विषयों से विरक्त हैं और अपने आत्मस्वरूप में अनुरक्त हैं, वे मुनि वियुक्त संयासन तप संयुक्त हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो महामुनि पूजा आदि में निरपेक्ष हैं, अपनी पूजा महिमादि नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है ना, जो महामुनि पूजा आदि से निरपेक्ष है, पूजा का मतलब ख्याति प्रशंसा लाभ से, पूजा का मतलब अष्टद्रव्य से मतलब नहीं है यहाँ पर। अभी यहाँ पर पूजा का अर्थ ये नहीं है, अपनी पूजा नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहते, लोगों से अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, वे उनका आदर करें, ऐसा करें, कुछ करें, वो नहीं चाहते। कि जो महामुनि पूजा आदि में निरपेक्ष हैं, अपनी पूजा महिमा आदि नहीं चाहता है, किसी से अपनी महिमा नहीं, मेरी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, अष्टद्रव्य से पूजा करे, अर्घ्य चढ़ाए, आरती उतारे, कुछ नहीं चाहते, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं। ये शब्द तो बार बार आता ना, संसार शरीर और भोग, कि संसार से भी, शरीर से भी और भोगों से विरक्त गए। शरीर का तो पांचों इंद्रिया आ गई, आगे नहीं आ गया, और संसार कह दिया तो सारा आगे गतिया, सब बाकी चीजें भोगों से विरक्त, जितनी पांच इंद्रिय के विषय भोग सब आ गए। कि वे संसार शरीर और भोगों से विरक्त हैं, स्वाध्याय ध्यान आदि अंतरंग तपों में प्रवीण है। अंतरंग तप है ना, 6 आगे आएंगे भी, उन तपों में क्या रहते हैं, मुनिराज का जीवन ही ऐसा है।
उनका काम क्या, मूल धंधा क्या है? यही धंधा है उनका। तो इसलिए लिखा ना, विषयासा स्वाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। कौन तपस्वी प्रशंसा का पात्र दिया? जिनके विषयों की आशा मिट गई, विषयों की आशा बिल्कुल मिट गई है। ख्याति लाभ प्रशंसा की कोई चाह नहीं है, आरंभ से रहित है, अपरिग्रही है। ऐसे मुनिराज अंतरंग तपो प्रवीण ध्यानाध्ययन का निरभ्यास करते हैं। और क्या करते हैं? निरंतर ध्यान अध्ययन, ध्यान अध्ययन। इसलिए लिखा ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्ति। ज्ञान और ध्यान में निरंतर क्या रहते हैं? तल्लीन है, उसी का उपयोग कर लगाते हैं। उपशमशील मंद कसाय रूप शांत परिणामी है, जिसका स्वभाव ऐसा है। और परिणामी कैसे? उपशमशील मंद कसाय रूप परिणाम, परिणामों में मंदता है। जो परिणाम चल रहे हैं वे मंद कसाय रूप होते हैं, तीव्र कसाय रूप परिणाम मुनिराज के नहीं होते। ठीक है। तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। अब रहेगी कौन सी कसाय? संजल रहेगी। तो संजल वैसे मंद कसाय, तो मंद कसाय रूप परिणाम रहते हैं उनके। हाँ बिल्कुल, पानी में रेग जैसा। अबंध कसाय उनके बहुत। तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो गया ना। क्या सबके जरूरी है मुनिराज के? यदि मुनिराज है तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होना अनिवार्य है। तो हो गए तो नहीं होगा तो नहीं कहलाएंगे, भावलिंगी नहीं कहलाएंगे। तीन कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं होगा तो भावलिंगी नहीं कहलाएंगे। ये बात है, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होना अनिवार्य है। स्वाध्याय ज्ञान आदि अंतरंग तपों से प्रवीण है। शांत परिणाम मंद कसाय रूप उपशमशील मंद कसाय रूप शांत परिणाम है। उपशमशील है, मंद कसाय रूप है और शांत परिणाम है। तीन बात आ गई। उपशमशील है, मंद कसाय है और शांत परिणाम है। तीनों बात आ गई। स्वभाव जिसका ऐसा है, महापराक्रमी है, क्षमादि परिणाम युक्त है। स्वभाव जिसका ऐसा है, किसका स्वभाव लिख रहे हैं? मुनिराज का स्वभाव। महापराक्रमी, कैसे परिणाम? महापराक्रमी मुनिराज। क्षमादि परिणाम युक्त है, क्षमादि परिणाम उनके। क्षमा, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे परिणाम होते, ऐसे परिणाम होते। और आगे लिखे शमशान भूमि में, गहन वन में, निर्जन स्थान में, महाभयानक उद्यान में, अन्य भी ऐसे एकांत स्थानों में रहते हैं। कहाँ कहाँ जाकर ध्यान करते हैं? शमशान भूमि पर। कौन उठा के ले गया था? कौन ध्यान कर रहा था? शमशान भूमि में कौन ध्यान कर रहा था? कौन उठा के ले गया? सुदर्शन। हाँ, दासी उठा के ले गई। समझ में आएगी नहीं है? मुनिराज शमशान भूमि में, गहन वन में, घना जंगल हो, निर्जन स्थान जहां पर लोगों का आना जाना नहीं हो, महाभयानक उद्यान हो, अन्य भी और ऐसे एकांत स्थान हो जहां एकांत हो वातावरण। कुल मिलाकर एकांत स्थान चाहिए।
व्यवधान पैदा नहीं हो। उनके निश्चय से वियुक्त संयासन तब होता है। देखो ये जो बच्चे होते हैं ना पढ़ाई करने वाले गहराई से, वे लोग एकांत स्थान ढूंढते हैं जहाँ शांति हो। आजकल लाइब्रेरियाँ खुल गई, तो लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं? वहाँ नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, सब अपने कैबिन में रहे, अपने कैबिन में बैठो पढ़ो बस, किससे कोई बता लिया। इधर भी देखते आप अपना कैबिन है, उस कैबिन में बैठोगे, इधर इधर कहीं देखना नहीं, कोई चू चाट नहीं, कोई मोबाइल बात नहीं कर सकता। क्यों बढ़ते हैं? सब मिल जाएगा, आप अपना करो कदम, चला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो एक बिल्कुल एकांत स्थान में, अब इतने पर वो बोल नहीं सकते वहाँ कुछ भी, तो मुनिराज जैसे एकांत स्थान में चले जाते हैं ताकि कोई व्यवधान नहीं हो, अपने स्वरूप की साधना कर सकें। जैसे उनको ये विद्यार्थी ने अपना उनको लाभ लेना है पूरा, तो मुनिराज को अपने स्वरूप की साधना करनी है, और स्वरूप की साधना करनी एकांत चाहिए। व्यवधान होगा तो काम होगा नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी भैया। गोल प्राप्त करने के लिए तो करना पड़ता है। किसी को भीड़ पसंद है और किसी को एकांत, और मुनिराज को तो एकांत ही अच्छा लगता है। अरे सारे घर परिवार को छोड़ा है और फिर वो भीड़ चाहिए, तो क्या मतलब रहा? फिर तो घर ही अच्छा था। एकांत स्थान ढूंढते हैं जहां कोई व्यवधान करने वाला नहीं हो, निर्जन स्थान, शांतिपूर्वक अपनी आत्मा का ध्यान हो बस। आज नहीं, हमारा प्रथम में आत्मा का प्रथम कर्तव्य आत्मा को जानना है। हाँ डाला ना मैंने, ग्रुप में भी डाला है कि सुबह के चिंतन यही विषय आया था आज चिंतन में कि मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है? मेरा प्रथम कर्तव्य है स्वयं को जानना। मेरा प्रथम कर्तव्य है स्वयं को जानना, बाकी सब कर्तव्य बाद में है। पर ये कर्तव्य तो भूल गया। अब लगता है कि मेरा प्रथम कर्तव्य तो ये है, मेरा प्रथम कर्तव्य एक प्रिंसिपल, मेरा प्रथम कर्तव्य ये है, मैं घर का मुखिया हूँ तो मेरा प्रथम कर्तव्य है मेरे परिवार का पालन करना है। हाँ, मैं मंदिर का मुखिया हूँ तो मेरा प्रथम कर्तव्य ये हो गया है। हाँ, मैं घर की मुखिया हूँ तो मेरा एक कर्तव्य है, सब एक कर्तव्य ये कर्तव्य समझने। मेरा प्रथम कर्तव्य तो मेरी आत्मा को जानना है, स्वयं को जानना है, पहचानना, अनुभव करना है। ये गोल खत्म ही हो गया, जो असली कर्तव्य है वो खत्म हो गया। तो मुनिराज बने वो अपने आत्मा को जानने के लिए बने हैं, स्वयं को जानने के लिए बने, अपने को पहचानने के लिए बने, अपने स्वरूप में बसने के लिए बने, बाकी किसी काम के लिए मुनिराज नहीं बने। और दूसरा कर्तव्य हो गया तो गोल जीरो है, रिजल्ट जीरो भैया। मुनिराज सिर्फ बना ही जाता है अपनी आत्मा साधने के लिए, बाकी सबको लाभ होता है, उसका कोई एतराज नहीं है। मुनिराज के इनसे हजारों लाखों जीवों को लाभ होता है, होता होगा, पर वो उनका लक्ष्य नहीं है, वो उनका उद्देश्य नहीं है, वो उनका गोल नहीं है। इसलिए मुनिराज बनते ही नहीं, न बना जाता है। और इसके लिए मुनिराज बने तो मुनिराज ही नहीं कहलाते भैया। मुनिराज बनते ही है सिर्फ अपनी आत्मा की साधना के लिए, स्वभाव की आराधना के लिए। इसलिए लिखा नियुक्त सही आसन। वे ऐसे एकांत स्थानों में सोते बैठते हैं जहां चित्त में क्षोभ करने वाले कोई भी पदार्थ नहीं होते हैं, जहां हृदय में क्षोभ करने वाले कोई पदार्थ ही नहीं होते। जैसे शून्य ग्रह, खाली घर हो, गिरी की गुफा हो, वृक्ष के मूल हो, बड़े पेड़ हो, कोटर होते ना, स्वयं ग्रस्तों के बनाए उद्यानों में, ग्रस्त के बनाए उद्यान है, खाली पड़े, बस्ती का बना रखी है, कोई रहने वाला नहीं है, मकान में गिर गए, ऐसे भी रह सकते हैं, जिसमें कोई निवास करता हो, रहने का स्थान हो, ग्रस्त का तो नहीं रहेंगे। जिन बस्तिकाओं में ग्रस्त रहते हो, निवास हो, वो नहीं।
जिसमें कोई नहीं रहता। देव मंदिर और शमशान भूमि, अब देखो देव मंदिर हो, शमशान भूमि हो इत्यादि एकांत स्थानों में ध्यानारूढ़ करते हैं मुनिराज, क्योंकि ध्यान वो आनंद अलग आता भैया। अकेला अकेला क्या अच्छा लगता है, घर में अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बच्चे हो तो चहल पहल होती है, थोड़ा अच्छा लगता है। अरे बच्चे हो तो दुख, नहीं हो तो दुख, क्यों सुमंदी, ऐसा है कि नहीं? बच्चे हो तो दुख और नहीं हो, अभी क्या हो रहा था, ये हो रहा है जगत के ये संसारिक गृहस्थों के लिए मुनिराज को बिल्कुल कुछ भी ये चीज नहीं चाहिए। उन्हें तो एकांत ही प्रिय है, वे भीड़ को पसंद करते ही नहीं है। उनको कभी तो कभी नहीं, मुनिराज को भीड़ कभी भी पसंद नहीं है, हमेशा एकांत स्थान प्रिय है। अब कभी भीड़ होती हो तो हो, उसमें कोई इतराज नहीं उनको, पर वे एकांत स्थान का ही चयन करते हैं और अपने एकांत स्थान में रह करके अपने स्वरूप की साधना करते हैं। आहार के लिए आना पड़ता है तो आते हैं पब्लिक के बीच में, आहार लेके रवाना, आहार के लिए आना पड़ता है तो आते हैं, आहार लिया और चले जाते हैं। अब पब्लिक उसके साथ कोई आ जाता आ जाए, पर वे अपने एकांत स्वरूप में ध्यान करते हैं, निरंतर स्वरूप की साधना बस। क्योंकि गोल एक ही है कि सदा अपने में बसा रहो, अनंत काल तक अपने में ही रहो। क्योंकि सुख चाहिए और सुख सिर्फ अपने अंदर है, बाहर है ही नहीं। जिसको सुख नहीं चाहिए हो उसे बाहर आनंद आता है, और जिसको सुख चाहिए उसे बाहर आनंद आता ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। जैसे तो जो लोग उदयपुर में आके बस गए, अब उनको उदयपुर अच्छा लगने लगा तो उनको दूसरी कोई सिटी पाती नहीं है। कहीं से भी आया हो, उदयपुर आके बस गया, अच्छा लगने लग गया, और उसको दूसरी जगह जाना पसंद ही नहीं है। जाता अलग बात है, पर पसंद नहीं, वो यही रहना चाहेगा। ऐसे ही जो अपने स्वरूप की साधना में बस गया, उसको बाहर में कहीं भी पसंद नहीं है। लौट फिर के वापस इधर बाहर आ जाता भी है तो लौट फिर के अंदर 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 अंदर, क्योंकि वहां यहाँ अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है। बाहर में तो गर्मी है, लू है, उमस है, थपड़े है। आनंद तो अंतर में है भैया। अपने अंतर के आनंद को भूल करके पांच इंद्रियों के विषयों की मान में क्यों जाएंगे भैया। आत्म ध्यान करते हैं क्योंकि शरीर से तो निर्ममत्व है, विषयों से विरक्त है। शरीर से कैसे निर्ममत्व ममता से रहित हैं, और विषयों से कैसे विरक्त हैं, और अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त हैं। वे ही मुनि विविक्त संयासन से युक्त हैं। ऐसे मुनिराज ही के विविक्त संयासन तप होता है। अब अंतिम बहिरंग तप में काय क्लेश तप को कहते हैं, छठवां तप। 6 बहिरंग तप है ना, कौन कौन से? अनशन, अमोदर, एक और काय क्लेश, ठीक है ना। तो ये छठवां चलता काय क्लेश। दुस्सव सद्गजई आतामण सीय वायनि खिन्नोवी जो न विखेदम गिच्छति काय क्लेशो तवो तस्। दुस्सव सद्गजई आतावण सीवाय खिन्नोवी जो विखेदम गच्छति काय क्लेशो तवो तस्। जो मुनि दुस्सवसर को जीतने वाला है, आताप शीत वात पीड़ित होकर भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, चित्त में क्षोभ भी नहीं करता है, उस मुनि के काय क्लेश नामक तप होता है।
कौन सा तप? काय माने शरीर, क्लेश पड़े, कष्ट देना, शरीर को कष्ट पड़े फिर भी कोई तकलीफ नहीं मानना। इसका नाम है काय क्लेश तप। कि जो मुनिराज भयंकर उपसर्ग को जीत लिया है, उपसर्ग आया है, सियालनी खा रही है पर मुनिराज कुछ नहीं है, हाथ में कड़ी पहना दी गरम गरम, कुछ नहीं है, माथे पर सिगड़ी जल रही है, कुछ नहीं है, अजगर पक रहा है, कुछ नहीं है, सर्प काट रहा है, कुछ नहीं है, चिटिया चढ़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने ध्यान को और उपयोग स्थिर करते हैं। इसका नाम है काय क्लेश तप। उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, और उपयोग स्थिर हो, और उपयोग स्थिर हो। ये बाहर के उपसर्ग को गिनते ही नहीं उपसर्ग। आताप शीत वात पीड़ित होकर भी खेत को प्राप्त थे। गर्मी लग रही बहुत, सर्दी हो रही है, वात हो रहा है, उस पीड़ा से पीड़ित है, सर्दी गर्मी वर्षा से पीड़ित हो रहे हो, शारीरिक रोग हो रहे हो, सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो खेत को प्राप्त नहीं होते। कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, कितनी वर्षा हो, मुनिराज इनसे घबराते नहीं। गर्मी में तो और गर्म शिलाओं पर जाकर ध्यान करते हैं, ठंड में नदी के किनारे जाकर ध्यान करते हैं, और बरसात में पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करते हैं। पूजन में कौन सी पंक्तियां हैं देवशास्त्र पूजन में बताओ? करते तपसेल नदी तट पर, तब तलवर सा की जड़ियों में, समतारस पान किया करते, दुख दोनों की घड़ियों में। कि देखो, करते तपसेल नदी तट पर, गर्मी में कहाँ जाकर ध्यान कर रहे हैं, तेज गर्मी हो रही है, और जाकर के शिखर की जो शिलाएं हैं वहां जाके ध्यान कर रहे हैं। बरसात हो रही है, पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं, ताकि बरसात बन के पानी गिरता रहता है। ठंड हो रही है, नदी के किनारे जाकर के ध्यान कर रहे हैं। समुद्र के किनारे क्यों नहीं लिखा, बता सकते हो? समुद्र के किनारे ठंडा नहीं, वहाँ गर्माहट होती। समुद्र जहाँ होते हैं, मुंबई देख, समुद्र के किनारे बसा तो वहाँ ठंड नहीं पड़ती है। आप देख लो, मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, मामूली। सर्दी के दिनों में वहाँ जो ठंड होती है मामूली है। अपने यहाँ जो ठंड होती है वो कुछ नहीं है वहाँ, पर नदी के किनारे में तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। एक तो खुली जगह होती है पूरी, खुली जगह पूरी, और फिर बहता पानी है, तो ठंड वहाँ होती है। यदि पानी सर्दी में नदी का पानी बहता, वो पानी गर्म मिलेगा आपको, बोरिंग से भी पानी गर्म आएगा, और गर्मी में बोरिंग का पानी ठंडा आता है। होता नहीं होता ऐसा? पर वहाँ ठंड, वहाँ नदी के किनारे जाके बैठो, ध्यान को ठंड ज़्यादा लगती है। नहीं हो तो चेक कर लेना। तो मुनिराज अपने खुद की परीक्षा लेते हैं कि मैं अपने शरीर के प्रति मोह टूटा है कि नहीं टूटा है, क्या भी शरीर के प्रति मोह बना हुआ है। श्रीमद राजचंद्र अपनी परीक्षा के लिए जाते नहीं, जंगल में चला जाते, ध्यान करते थे। वो तो मुनिराज नहीं थे, वो तो गृहस्थ थे, वो तो गृहस्थ थे, पर स्वयं अपनी परीक्षा करते, भैया मेरा मोह टूटा नहीं। महामुनि ग्रीष्म
काल में तो पर्वत शिखर आदि पर जहाँ सूर्य की किरणों का अत्यंत आताप होता है, नीचे भूमि शिलादि तप्तायमान होती है, वहाँ आतापन योग धारण करते हैं। शील काल में नदी आदि के किनारे पर खुले मैदानों में जहाँ अत्यंत शीत पड़ती है, डाल से वृक्ष भी जल जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं। आपने देखा बहुत सर्दी पड़ती है तो पेड़ भी हो जाते हैं, जहाँ पड़ती है ना पेड़ सूख जाते हैं भैया। हाँ, इसलिए लिखा 3 अरणी छटाला की लाइन, ऐसी शीत और ऐसी गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला भी गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, मेरु समान लो गली जाए, ऐसी शीत उष्णता। तो यही तो है कि कितनी सर्दी और गर्मी दोनों। गर्मी में भी लोग मरते हैं, सर्दी से भी लोग मरते हैं। बूढ़े लोग ज्यादातर सर्दी में, सर्दी सहन नहीं होती है, मर जाते हैं क्योंकि ढाल होती है। और चातुर्मास में वर्षा बरसती है, प्रचंड पवन चलता है, 10 मसल काटते हैं, ऐसे समय में वृक्ष के नीचे योग धारण करते हैं। बरसात में मच्छर ज्यादा हो जाते हैं, काटते हैं, वृक्ष के नीचे बैठो ज्यादा मच्छर काटते हैं, पानी भी गिरेगा, मच्छर भी काटेंगे। ऐसे अनेक कायिक क्लेश कारण मिलाते हैं और साम्य भाव से चलायमान नहीं होते हैं। साम्य भाव से चलायमान नहीं होते हैं क्योंकि अनेक प्रकार के उपसर्ग जीतने वाले हैं। इसलिए जिनके चित्त में खेद उत्पन्न होता है वे अपने स्वरूप को ध्यान में लगे रहते हैं। उनके काय क्लेश नाम का तप होता है। जिनके काय तथा इंद्रियों में ममत्व होता है उनके चित्त में क्षोभ होता है। ये मुनि सबसे निष्प्रिय रहते हैं, इनको किसका खेद हो। ऐसे 6 प्रकार के बाह्य तप का वर्णन किया। कैसा कैसा अवसर आया देखो, ऐसे अनेक काय क्लेश के कारण स्वयं मिलाते हैं। किसने कहा नहीं तुम वहां जाकर के ध्यान करो, स्वयं जाकर के ध्यान करते हैं। ऐसे स्थानों पर गुफा में जाकर के ध्यान कर रहे हैं, चले गए वो गुफा में कहाँ होगा, कहाँ प्रकाश है, क्या है, ऐसा अंधकार, फिर उसमें बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं। क्या होगा वो दृश्य, सोचो, कल्पना करो। निष्प्रिय हुए बिना शरीर के प्रति ऐसा संभव है? बहुत वैराग्य में जीवन होने पर सब होता है भैया। साम्य भाव से चलायमान नहीं होते कभी, और साम्य भाव से चलायमान हो गए तो मुनि पना गिर जाता भैया। भले बाहर से नग्न रहो तो रहो, पर अंदर से मुनि पना नहीं रहता है। साम्य भाव चला गया तो खत्म। साम्य भाव कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है भैया, क्योंकि अनेक प्रकार के उपसर्ग जीतने वाले हैं। इसलिए जिनके चित्त में खेद उत्पन्न नहीं होता है, अपने स्वरूप के ध्यान में लगे रहते हैं, उनके काय क्लेश नाम का तप होता है। ठीक है ना, उपसर्ग को जीतने वाले, चित्त में खेद उत्पन्न नहीं होता। खेद उत्पन्न हो जाए तो उपसर्ग जीत नहीं पाएंगे। अरे हल्का सा भी विकल्प आया तो क्या हुआ 2 पांडवों का है? खेद तो नहीं, हल्का सा विकल्प आ गया, बोलो। एक छोटे से विकल्प ने उनको 33 सागर की जल दे दी कि नहीं दे दी? मोक्ष नहीं जा पाए। 3 मोक्ष चले गए और 2 रह गए। एक विकल्प उठने का फल देखो, वो भी अपने प्रति नहीं, उस विकल्प ने उनको 33 सागर से ज्यादा काल के लिए रोक लिया। 3 चले गए मोक्ष में, वो 3 आनंद का 24 घंटे आनंद ले रहे हैं। और ये देखो ते
कहाँ सात छठे सातवें में जुड़ रहे थे और कहाँ चौथे में आ गए हैं। और चौथे में आ करके भी 33 सागर तक अब लगाते रहो, ध्यान करते रहो अवधि ज्ञान का, या जब मुंडाज का जब जब विधि करती है तब तब चले जाओ। हाँ, चौथे गुण स्थान नहीं होता है, सब देवों के चौथा गुण स्थान नहीं होता, पांचवा हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए चौथा ही होता है, चाहे वो चारों ही देवगति में, चारों प्रकार के देवों के देवियाँ होगी तो भी कोई पांचवें गुण स्थान वाला नहीं हो सकता। भोग भूमि के जीवों के भी पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता, मनुष्य हो फिर मनुष्य तो भी नहीं हो सकता उनके, भोग भूमि के मनुष्य उनके भी पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता। हाँ, तो वो देव के तो फिर बात ही क्या है फिर देवों की तो बात ही कुछ अलग है, ये कहना है। हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य के होता है, भोग भूमि मनुष्य के नहीं होगा। अपने स्वरूप के ध्यान में लगे रहते हैं, बस एक ही काम है, ध्यान ध्यान तपोरक्त, ध्यान करो तप करो, बस स्वाध्याय करो। उनके काय क्लेश नाम का तप होता है, जिनके काय तथा इंद्रियों से ममत्व होता है उनके चित्त में क्षोभ होता है। जिनको काय से इंद्रियों से ममत्व होगा उनको क्षोभ होगा। ये मुनि सबसे निष्प्रिय रहते हैं, इनको किसका खेद हो। ये मुनि सबसे निष्प्रिय होते हैं, इनको किसी का खेद। ये 6 प्रकार के बाह्य तप का वर्णन किया। इस प्रकार 6 बाह्य तप हो गए, 6 अंतरंग तपों की चर्चा आगे कल करेंगे।